बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजा ने मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस पहले लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अजीजा ने मन, आपको इल्म होगा कि कुछ दिनों पहले जो है मैंने आपको कुछ खबर दी थी। 23 जनवरी है बाय द वे आज। अजीजा ने मन, मैंने आप कुछ दिनों पहले, कोई हफ्ता दो हफ्ते पहले, एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा की इंक्वायरी हो रही है। और उसके ऊपर मैंने कोई इनिशियल दे दिए 4 मॉडल गर्ल्स, या मैंने कह दिया कि जी सेफ हाउसेज में इन्होंने वीडियोस भी बनाई हैं, उनका भी इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता था, मॉडल गर्ल्स और एक्ट्रेसेस का, और खुद भी उनको इस्तेमाल करते थे। और ये मेरे जराए का दावा है, ये मैंने बताया आपको। और मैंने कोई इनिशियल दे दिए जिनमें से हजारों नाम बनते थे, लेकिन 4 मखसूस जो है वो एक्ट्रेसेस को टारगेट किया गया एक बाकायदा मंसूबे के तहत, और उस कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर दिया गया, और उस कंट्रोवर्सी की वजह से असल बात को दबा दिया गया। हालांकि अजीजा ने मन, ये 4 नहीं है मॉडल गर्ल और एक्ट्रेसेस, 10 की तो वीडियो मैं खुद देख चुका हूँ। ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वीडियोस की हार्ड ड्राइव जो है, जो जनरल फैज हमीद के पास है, अपने साथ लेके गए हैं मुबैना तौर के ऊपर, वो भी लेके गए हैं। और उसके अलावा जनरल बाजवा भी वो लेके गए हैं, उनसे उन्होंने मांगा था। मैंने आपको उस वीलॉग में यही बताया था कि इवन सर्टिफिकेट मांगे गए थे। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑडियोज और वीडियोज बनाती हैं, और इन्होंने तमाम सेक्टर कमांडर से सर्टिफिकेट लिए थे कि डाउन टू डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपने ऑफिसर कमांडिंग से सर्टिफिकेट मांगे मांगे तमाम सेक्टर कमांडर्स ने, कि तमाम ऑडियोज और तमाम वीडियोज जो है वो हवाले कर दी गई हैं जनाब। उसी तरह वो तमाम की तमाम ऑडियोज और वीडियोज और ये खसूसी ऑडियोज जो थी, जिसमें से 10 मैं आपको बता रहा हूँ मॉडल गर्ल और एक्ट्रेसेस की वीडियोज थी खसूसी तौर के ऊपर, जो इस वक्त ताजी बनी हुई थी, जो पिछले 2-3 साल के अंदर बनी है, वो लेके ये लोग अपने साथ लेके चले गए। तो इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही थी। उसके अलावा फाइनेंशियल करप्शन के चार्जेस थे। दुबई में मैंने आपको बताया था अरसलान सत्ती एक इनका अफसर है, और दूसरा मैंने आपको बताया था डायरेक्टर रहमत जो है इनका अफसर है सऊदी अरब में, जिसको भेजा गया है जनरल फैज हमीद का करीबी जनरल बाजवा को। अरसलान सत्ती दुबई के अंदर फैसिलिटेट कर रहा है। अरसलान सत्ती वही बंदा है जो अरशद शरीफ शहीद के केस के अंदर फैक्ट फाइंडिंग टीम के सामने पेश होने से जिसने इनकार कर दिया था, और जेआईटी ने उसको बुलाया था, और बुला के मुबैना तौर के ऊपर, ये मेरे जराए का दावा है कि उसके झूठे छुट्टी के रिकॉर्ड्स तैयार किए गए। डायरेक्टर रहमत इन द मीन टाइम जनाब मन वही बंदा है जिसको कहा जा रहा था कि मिसेस इमरान खान जो है, इमरान बुशरा बीबी जो है, उनका पीर बना हुआ था ये जाली पीर, और ठट्ठे लगाए जा रहे थे बड़े मखसूस तरीके से। लफाफे इकट्ठे होके अपने आप को सहाफी कहने वाले सहाफती तवाइफे इकट्ठी होकर ठट्ठे लगा रही थी कि ये तो पीर है भाई, ये तो बुशरा बीबी का पीर है। ठीक है, वो बना हुआ था जाली पीर मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। डायरेक्टर रहमत जो सऊदी अरब के अंदर था वो बना हुआ था, बना रहा है, बड़े उसने बड़े बड़े गोल खिलाए हैं। लेकिन इस बात के ऊपर के बजाय कंसंट्रेट किया जाए कि ये इंक्वायरी खुली है, ये बहुत बड़ा मसला है। इधर इन्होंने वीडियोस 4 नहीं 10 की बनाई है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, 10 की तो मैंने खुद देख ली है अभी। अगर अब किसी को कोई तकलीफ है तो फिर मैं, आप फिर बाद में कहते रहिएगा नहीं ये फेक वीडियो है। लेकिन बहरहाल हमने जो है वो कौम का अखलाक तबाह नहीं करना इस तरह की चीजें दिखा के। लेकिन बात यह है कि ये साथ लेके चले गए। ठीक है, इनके पास पूरी की पूरी कॉपीज हैं मुख्तलिफ, और इतनी बड़ी कॉपीज है कि किसी को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। उसमें आला अदलिया के जजेस या उनकी फैमिलीज शामिल है, कुछ जर्नैलों के खुद भी शामिल है, उसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स शामिल है, सियासतदान शामिल है, बेतहाशा लोग इसके अंदर शामिल हैं। और खास तौर के ऊपर जो है ये 10 एक्ट्रेसेस की जो उन्होंने ताज़ा तरीन बनाए हैं, नाम अब मैं नहीं लूंगा क्योंकि फिर मैं दोबारा अगर नाम या कोई इनिशियल भी दूंगा, A to Z मैं बोल देता हूँ, A to Z सब भी शामिल है। ठीक है, अब मैं अगर नाम मजीद इसके अंदर जाऊंगा इनिशियल, तो आप लोग जो है इसके अंदर पढ़ जाओगे कि जी या ये लोग जो है वो पढ़ेंगे कि इसका इसने इनिशियल दे दिया तो यही है। मैं उस पर जाता ही नहीं। मसला ये है कि ये काम तो हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट आप देख ले 1971 से होता चला आया है। ये मुल्क तोड़ के बैठे हुए इन चक्रों के अंदर यही हरकतें करते हुए। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो शीडियो बनने लग गई हैं, तो ये सब कुछ इन्होंने जो है उसको इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया इस्तेमाल जरूर करती होगी, लेकिन इस तरह इस्तेमाल जाती मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करती। और जनरल बाजवा के ये कहना है कि जनरल बाजवा को, ये जनरल फैज हमीद लोगों का कहना है कि पहले भी ये रिपोर्टिंग जब जनरल फैज हमीद के बारे में जनरल बाजवा को की गई तो उन्होंने आगे से कहा कि जनाब उसकी बीवी देखी है, उसकी हालत देखी है, तो क्या वो यही करेगा ना, अल्लाह माफ करे। इस तरह की बातें की गई। वो माशाल्लाह जो है वो, छोड़े इस बात पे मैं नहीं जाता, छोड़े, मेरी बहन है वो, मैं उसके बारे में बात नहीं करता, छोड़े इस बात को। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि जो लोग कहते हैं कि जनरल अमजद शोएब ने भी ये बात की कि जी ये कोई अगर इस तरह की रेपुटेशन हो तो हमें तो पता होता है शुरू से। तो सर मेजरी में भी गोली लगी थी ना, कराची में चेक कराए ना, वो एंटी डकॉइट ऑपरेशन ही था, हमें तो एंटी डकॉइट ऑपरेशन बताया था। बाद में तो हामिद मीर को जिस वक्त उसने बात की थी तो उसको जो है खुड़े लाइन लगा दिया था, पाकिस्तान से भगवा दिया था, और हमें उसके पीछे छोड़ दिया गया था।
अब वो बात जो सारी की सारी हामिद मीर ने की थी वो तो सच्ची बात अभी हमें पता चल रही है कि वो तो सच्ची बात थी। भट्टक के ऊपर गोली लगी थी, सीएमएच के अंदर एडमिट था इतने अरसे, उसके ऊपर सर बात नहीं करते, रेपुटेशन तो पुरानी है सर, फिर ये उस वक्त से चलता चला आ रहा है सिस्टम। तो आप कहते हैं पुरानी बात, मैं इसके ऊपर मैं नहीं जाता। लोगों ने कहा कि जी फैज हमीद का तो कोई मसला ही कोई नहीं है भाई, फैज हमीद का तो मैं खुद उसको हीरो समझता था भाई, मेरे उसके साथ फैमिली टर्म्स है, उसकी फैमिली मुझसे नाराज हुई हुई है, ठीक है, जल फैज हमीद की फैमिली मुझसे नाराज हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है उनको सलूट मारते हुए, मैं क्या पूरी पाकिस्तान की कौम सलूट मारी थी, हमें तो नहीं पता था कि अंदर खाते जनरल फैज और जनरल बाजवा बिल्कुल एक को एक के अंदर खाते मिले हुए हैं बिल्कुल। आखिरी दिनों में मुझे पता चल गया था, जब मुझे यहाँ पे आना पड़ा, मैंने उनसे रब्ता किया तो मुझे पता चला कि जी ये अंदर इनका कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ है, सेटलमेंट हुई हुई है। लेकिन फिर भी जब पता चला कि जी लंदन में वीडियो मरानी की ख्वाहिश के ऊपर उनको पेशावर से पट के बहावलपुर लगा दिया गया है, तो मैंने कहा शायद नहीं, वाकई ये बातचीत नहीं है। फिर भी कोई हमें उम्मीद थी, अब भी लोग उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हम सब उम्मीद से हैं, पूरी कौम ही उम्मीद से है। लेकिन अंदर खाते मैंने आपको बताया कि इंक्वायरी ये चल रही है, अब वो साबित हो गई इस तरह के मामला कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आते। पहली बात तो आज तक फौज में प्रेसिडेंस नहीं है जिस के चीफ को सजा दी जाए। जिस चीफ ने पाकिस्तान को दो टोटे कर दिया उसको भी हाउस अरेस्ट आकर में किया गया, जल याया खान हाउस अरेस्ट था। और इसी तरह एक्ट्रेसेस मॉडल्स उसके घर में शराब शबाब की महफिलें, अभी तो छुप के सेफ हाउसेस के अंदर काम हो रहे हैं ना, पहले खुले आम हो रहा था। उसको मैक्सिमम ने हाउस अरेस्ट किया। बाजवे का भी मेरा नहीं ख्याल कोई एहतसाब तो ये करेंगे, लेकिन ये इंक्वायरी हो रही है नहीं हो रही, इसकी कंफर्मेशन ये थी कि इन इंक्वायरी के अंदर नाम मजीद दिए गए थे जो खामोश मुजाहिदों की तरफ से बताया गया था। अरसलान सत्ती का, उसको छोड़ा जा रहा है, वो अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के अंदर भी मुलवस है, उसको इसलिए बचाया जा रहा है। दूसरा जो नाम था वो रहमत का था, डायरेक्टर रहमत का था। डायरेक्टर रहमत ने रिजाइन कर दिया जी, खामोश मुजाहिदों के मुताबिक, आईएसआई के आला अफसरान के मुताबिक उसने रिजाइन कर दिया है। तो होता यही है कि आखिर में रिजाइन करवाया जाता है, क्योंकि अगर उसको रिजाइन से आगे कोई कार्रवाई की जाए तो उसने भी अपना पूरा खाता तैयार करके अगले बंदे ने रखा हुआ होता है, फाइलें तैयार की होती है कि उसने कौन कौन सा काम किस किस के ऑर्डर के ऊपर किया और किस किस को हिस्सा गया, सब के सब क्योंकि कट्ठा छट्टा सबको खुल रहा होता है। इसलिए एक बंदे से सादा सादा कहते हैं चल भी लिख रिजाइन, रिजाइन करवा के उसको फारिग कर देते हैं। यहाँ पे तरीका ये है, फौजी अफसर होता तो लेटर ऑफ थैंक्स मिल जाता और उसको बिल्कुल विदाउट बेनिफिट फारिग कर देते, या दे भी देते बेनिफिट, कहते हैं योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। ये कानून में ये इस आयन के अंदर गदर किया गया है। अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान ने किया था कि इसके अंदर आर्टिकल नया इंट्रोड्यूस करा दिया था, वो 191 है 199 है, क्या है आप लोगों को बेहतर पता होगा कि जी आर्मी चीफ जिसको चाहे फारिग कर सकता है, ठीक है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर देखते हुए दज्जाली प्लान पाकिस्तान के अंदर चल के आ रहा है। सुबह से बिजली कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर, दज्जाली प्लान क्या है जी, अमेरिका से विजिट आ रहा है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट का आज तक इतना बड़ा विजिट मेरे ख्याल में मार्शल प्लान के लिए गया होगा या यूक्रेन के लिए गया होगा जितना पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। क्योंकि अमरीकियों को इन्होंने पहले बता दिया था कि भाई तुम सौदा नहीं करोगे, तुम डॉलर नहीं दोगे, असि चाइना को बेच देंगे कम। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंप्लीमेंट होना है, उसके लिए आपके वजीर खारजा भी जो है इस वक्त मौजूदा, वो भी उसके हक के अंदर बोल रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है जनाब, के सिंगल गवर्नमेंट इंटरनेशनल गवर्नमेंट होगी, उसके अंदर सारे बैठे होंगे और आबादी मुल्क की कम करनी है, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में बिजली जाए, पाकिस्तान में मजीद बम फटे, पाकिस्तान में मजीद जंग हो, पाकिस्तान में खाना जंगी हो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ जाए, अमरीका यहाँ के आके बैठ जाए, अफगानी तालिबान जो है वो आपके ऊपर ऐलान जंग कर दे, यहाँ पे दहशतगर्दी शुरू हो जाए, पाकिस्तानी मरना शुरू हो जाए, आबादी कम होगी, इंटरनेशनल गवर्नमेंट का जो है वो फायदा हो रहा है। आबादी कम हो रही है जी, आबादी कम करनी है पाकिस्तान की किसी भी सूरत के अंदर। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो सो कॉल्ड मुहाफिज है उसके अंदर भी जो हायर कमांड है वो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके बैठी हुई है। क्योंकि मुझे कुछ महीने 2 महीने पहले इनकी साइड से कहा गया कि यार ये लोग इसलिए चुप करके बैठे हुए हैं कि हमें पता है कि डॉलर मिल जाने, अमरीकियों ने कह दिया है। मैंने कहा कि सर किस तरह पॉसिबल है, अमरीकी आपको किस चीज के एवज डॉलर देंगे, आपने अगर न्यूक्लियर एसिड भी अपना चेंज नहीं करना तो। लेकिन अब कुछ लग इस तरह लग रहा है, कराइन इस तरह के है मेरी जाती राय के मुताबिक, और जो हालात लग रहे हैं कि इन्होंने हर चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये अमरीकियों के आगे लेटने के लिए हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और इन्होंने रिजर्व के अंदर उनको बताया हुआ अमेरिका को भी कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर चाइना हमारा रिजर्व ऑप्शन अवेलेबल है, मुल्क तो हमने बेचना ही बेचना है। लेकिन क्यों बेचना है? 10 महीने पहले बिल्कुल 6% की ग्रोथ के ऊपर चल रहा था, लेकिन आप लोगों ने अपनी जिद के अंदर जो है वो पूरे के पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल वही किस्सा है जो हमारे एक सीनियर सर है वो बताते हैं कि एक किसान था बेचारा, गरीब थका हारा था, उसकी जिंदगी की याशी सिर्फ ये थी कि रात को सुकून की नींद सोता था। पड़ोसी एक खोता लेके वहां पे पड़ोसी ने चौधरी का घर था बिल्कुल साथ, चौधरी ने खोता लिया, खोता बांध दिया, तो रात को जो ही वो सोने का उसका टाइम होता था थक हार के तो खोता भां भां करने लग जाता था। उसने बड़ी अल्लाह से दुआएं की, दुआई मांगी, अल्लाह जी खोता मर जाए, खोता मर जाए, खोता मर जाए। खोता तो नहीं मरा, लेकिन एक दिन उसकी बेचारे के पास उसका पूरा गुजर औकात जो है एक गाय के ऊपर था, उसके दूध बेच के गुजारा करता था और वो गाय मर गई। ठीक है,
वो रोए अल्लाह के आगे जाके कि अल्लाह जी मेरी ये जो है मेरा खोता मारना था, गाय मार दी है, लेकिन खोते को बचाने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, कि खोते को बचाने के लिए गाय मार दी गई है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में भी यही हालात हो रहे हैं, अवाम रो रही है, आवाज सिर्फ दुआएं कर रही है, और भाई हरकत में बरकत है। अगर आपने अपना हक छीनना नहीं है तो आपको मिलना कख भी नहीं है। यहाँ पे चौधरी ने खोता ही बांधे रखना है, चौधरी को खोता सूट करता है, ठीक है, चौधरी ने खोता बांधा हुआ है, खोते के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और दज्जाली निजाम यही है कि एक सेलेक्ट ग्रुप पाकिस्तान के अंदर अयाशी करेगा, और फौज, आप प्लीज फौज को कुछ भी मत कहो, फौज का अफसर जवान और अफसर तो कुर्बानी दे रहा है सिर्फ बेचारा। किसी को गाजर अगर नजर आ रही है तो उसको गाजर नजर आ रही है, गाजर के चक्कर के अंदर जरूर दौड़ा होगा कि वो कहता है कि यार मैं भी यहाँ पे अरबपति खरबपति बन जाऊंगा। वो उस गाजर के चक्कर में दौड़ तो जरूर रहा है, लेकिन रोजाना की बुनियाद के ऊपर कुर्बानी दे रहा है। और ज्यादातर यहाँ पे मेरे जराये ने मुझे जो एक बात बताई है, मैं आपके साथ कोई ये रिपोर्ट किया है, ये गैर मुसद्दका जराये की तरफ से जो मुझे जीएचक्यू के अफसरान है, सीनियर अफसर है, ब्रिगेडियर साहब है, उनकी तरफ से मुझे पता चला है कि जनाब कोई 500 केसेस जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस और डायरेक्टरेट ने पीएस डायरेक्टरेट को भिजवाए हैं, जो डिसिप्लिन के ऊपर कार्रवाई करते हैं कि 500 के करीब अफसर है जो उबर और करीम चला रहा है भाई, क्यों 50,000 रुपए एक्स्ट्रा चलाने के लिए दफ्तर टाइम के बाद उबर करीम चलाते हैं अपनी जाती गाड़ी के ऊपर ताकि उनका खर्चा पूरा हो सके। इन बेचारों की तो ये हालत है, इनको आप किस बात की गालियां निकालते हो? गाली तो असल बनती है उस बंदे की जो पूरा का पूरा मुल्क बेच रहा है, बदमाशिया टॉप के ऊपर, करप्ट जर्नैल, करप्ट जज, करप्ट अदलिया, करप्ट ब्यूरोक्रेट, करप्ट आपका बिजनेसमैन टॉप के ऊपर जो बैठा हुआ है, जो आपका मुल्क बेच के खा रहा है, वो दज्जाल को आपका मुल्क बेच रहा है, ठीक है। उस बनता तो उसके ऊपर है ना, फोकस उसके ऊपर करो। पूरी पूरी फौज को रगड़ोगे तो बेचारे लड़के जो है वो रिटेलिएट करेंगे। कुछ बोंगे दरमियान में है जो अभी बहुत यंग है, जिनको समझ नहीं है, अकल बूझ नहीं है, उनको भी जब जिंदगी के ठुड्डे पड़ेंगे तो उनको समझ आ जाएगी, आटे दाल का भाव का रेट पता चलेगा तो समझ आ जाएगी। अभी तक तो खरीदारी मैं सवलदार करता है ना जाके, जब खुद जाके खरीदारी करनी पड़ेगी ना, जब खुद जाके खरीदना पड़ेगी चीजें और खुद अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा, शादी मादी करोगे ना बच्चे, तो फिर समझ आएगी। अभी तो तुम लोग मैस हवलदार और मैस बिल के चक्कर में हो ना, और मैस बिल भी तुम्हारा कहां से पूरा होता है, घर से पैसे मंगवाने पड़ते हैं तुम लोगों को, ठीक है, इतनी तनख्वाह होने के बावजूद भी। अब यहाँ पे हालात ये आ गए हैं कि आपका मेजर बेचारा जो है उस दिन भावलपुर में गया है, वो फर्नीचर की मार्केट के अंदर, वहां पे हल्की फुल्की लड़ाई हुई है, उसने अपने आप का मेजर बताया, लोग और बेफर गए हैं भाई, और उसके अपने पिस्तौल से उसको गोली मार दी है। वो बेचारा पड़ा हुआ है जिंदगी मौत की कश्मकश के अंदर। हालात ये करने वाले ऊपर के ऊपर है सारे के सारे, और पूरे के पूरे पाकिस्तान में बिजली गई हुई है, सब कुछ बंद है, अमेरिका की टीमें वहां पे लैंड कर रही हैं, उनको पाकिस्तान बेचने का सौदा हो रहा है। आपको मुल्क को बेचने की जरूरत पेश क्यों आई? क्योंकि आपने चलती पड़ती हुकूमत को भेजा और आपने खोता बांध दिया, और आप बजे देंगे खोते को ही बचाना है, हमें गाय मर जाए, अल्लाह माफ करे। अभी हालात यहाँ पे ये आए हुए हैं कि अजीजा ने मन, यहाँ पे हालात ये है कि आपको बताया था, जो बात बताई थी वो सच साबित हुई। अगर डायरेक्टर रहमत के रिजाइन से ये साबित होता है कि ये इंक्वायरी तो चल रही है, लेकिन वो पब्लिक होगी नहीं होगी, क्योंकि सारी बात है भाई, वो वीडियो साथ ले गए, वो सबकी वीडियो निकालना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हाजिर सर्वस बतेरे बैठे हुए हैं जिनकी वीडियोस बनी हुई है, 10-10 की एक्ट्रेसेस के मॉडल्स के साथ वीडियोस हैं, ठीक है, वो निकलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे हर किसी के साथ जैसे जिसने याशी की है सब नंगे हो जाएंगे, पीछे बचेगा ही कोई नहीं। ये निजाम तो इस तरह चल रहा है, और निजाम जो पूरे का पूरा है उसके अंदर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त तक जो है ये हरामखोरों और मारखोरों का जो मुकाबला है उसके अंदर हरामखोर जीत रहे हैं, अफसोस से कहना पड़ता है। और इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी कौम, इनको पता है कि ये इनको थपड़ियां देते रहो, ये सब कह रहे हैं कि कोई नहीं डॉलर आ जाएगा। इतने बेवकूफ दरमियान में लोग हैं जो कहते हैं भाई हमें डॉलर की क्या जरूरत है, हमें तो रुपए के अंदर जो है वो तनख्वाह मिलती है। इतने बेवकूफ लोग हैं, आपका आईक्यू लेवल आपके, और ये बड़े बड़े आला अफसर भी इस तरह की बातें सोचते हैं, आपके एसएचओ लगे हुए, डीएसपी लगे हुए, इस तरह के लोगों की, इस तरह के लेवल की ये सोच है। और भाई तुम लोग जो गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हो डॉलर से खरीदते हैं, तुम लोग तो अब जो रोटी छोटी खा रहे हो, जो खाना शाना खा रहे हो, वो भी डॉलरों के अंदर अभी आ रहा है। डॉलर नहीं होंगे तो तुम खरीद नहीं पाओगे चीजें, तुम अपना खुद इतना प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हो कि खुद खा भी सको, गाड़ी चला सको, ये नहीं तुम लोग प्रोड्यूस कर रहे हो। ये हालात वाकयात है, इसलिए डॉलर तुम्हें चाहिए ही चाहिए। और डॉलर लेने के लिए तुम जो है अपना मुल्क आहिस्ता आहिस्ता बेच रहे हो, अपना मुल्क जो है वो दोगे, लीज के ऊपर दे दोगे दोबारा एक दफा। हमारा अलमिया ये रहा है अजीजा ने मन शुरू से अभी तक कि हम लोगों ने दो कौमों को आपस में अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को इस्तेमाल करके, पहले जो है हमने कोल्ड वॉर के अंदर अमेरिका को यूएसएसआर के साथ लड़ा था, उसमें से हमने अपने निकाले पैसे, डॉलर शालर निकाले, लेकिन वहां तक तो मैनेज हो रहा था।
उसके बाद 9/11 हो गया तो ग्लोबल वॉर एंड टेरर शुरू होगी, वहां से आपने निकालना शुरू कर दिया। अभी चस्का पड़ गया इन लोगों को पिंडी के अंदर कि यार डॉलर, दो पार्टियां, बड़ी पार्टियां आपस में लड़ रही हो, हम दरमियान में अपना माल निकालें और अपना काम चलाएं। अब दोबारा ये अमेरिका को इन्वाइट करना चाहते हैं। अभी किसके साथ अमेरिका लड़ेगा? वो रशिया तो अपना वहां पे बिजी है, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी, रशिया यूक्रेन पे चढ़ गया, इधर भी आ सकता है। हालांकि रशिया का इस तरफ आने का कोई प्रोग्राम नहीं है अफगानिस्तान वगैरह साइड के ऊपर, लेकिन अगला बुगीमैन पर चाइना तैयार है। चाइना अमेरिका को लड़ा दो, दरमियान में डॉलर करवाओ। अपने आप को ठीक नहीं करना, अपनी इंडस्ट्री को ठीक नहीं करना, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं करनी, अपनी पॉलिसी रिफॉर्म्स नहीं करनी जो इमरान खान कर रहा था। जरा दो पार्टियों को लड़ा के आपस में छत के ऊपर बैठ के, होता है ना दो बिलों की लड़ाई के, एक बंदा जो है ऊपर कांटोटा बैठ के देख रहा होता है, तू फलाने ना लड़ पाए, तू फलाने ना लड़ पाए, तू फलाने ना लड़ पाए, मैनू माल दो बस। ये काम कर रहे हैं भाई, या कुकड़ों की लड़ाई करा के दरमियान में जो है उसके ऊपर बेट्स लगा के जो लोग दरमियान में जुआ खेलते हैं, वो जुआ यहाँ पे खेला जा रहा है इस वक्त। पाकिस्तान को ठीक करने का यहाँ पे कोई मकसद है ही नहीं। और अगर ठीक करने को लोग बात करते हैं तो ये बड़े बड़े लफाफे लॉन्च कर देते हैं, लफाफियां लॉन्च कर देते हैं कि आप मार्शल लॉ लेके आ जाए, आप इमरान खान को जीरो कर दें, आप इमरान खान को साइड पे कर दें। माने जाने माने लफाफे पाकिस्तान के बेगैरत बिके हुए लोग, इनमें कोई शर्म हया नहीं है। अजीजा नेमन, मैंने अपने ट्विटर प्रोफाइल सोल्जर स्पीक के ऊपर एक सर्वे रखा हुआ है, प्लीज उस सर्वे को आप देख लो। उसमें मैंने पूछा कि क्या पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पाकिस्तान की तबाही का जो है वो पाकिस्तान की तबाही के अंदर शरीक है। उस सर्वे के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि मेरे ट्विटर प्रोफाइल सोल्जर स्पीक के ऊपर है, मैंने पूछा है क्या पाकिस्तान का मीडिया और सहाफी मुल्क की तबाही में बराबर के शरीक है, हाँ नहीं या चंद छोड़ के बाकी सब। अभी तक अजीजा नेमन 21,000 वोट इसके ऊपर कास्ट हो चुका है 12 घंटे के अंदर, और मजीद 12 घंटे इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। और 21,000 वोट में 73% लोगों ने, 73% लोगों ने कहा हाँ है, 1% कहता है नहीं है, सिर्फ 25% कहते हैं चंद छोड़कर बाकी सब। ज्यादातर कह रहे हैं हाँ है। क्यों है भाई? क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे लफाफे बैठ के कहते हैं, बजाय इसके कि आप अपना मुल्क सीधा करो, अपनी पॉलिसीज ठीक करो, आप अपनी आईटी इंडस्ट्री ठीक कर लो, पॉलिसीज के जरिए आप अपने मामला ठीक कर दो। आप लोग क्या करते हो आगे से भाई? आप कहते हो कि नहीं, इमरान खान को माइनस कर दो। अवाम का जो सपोर्ट करने वाले चंद जो लीडर्स हैं, आप जो अवाम की बात करते हैं, उनको आप कहते हैं माइनस करें, और बदमाशों को सिर्फ, और जो आपके खोते हैं उन खोतों को सिर्फ, चोरों को सिर्फ जो है वो वहां पे मुसल्लत रखो, ताकि वो आपकी डिक्टेशन ले, ताकि आप दोनों हाथों से पैसा समेटें, और आपके पीछे जो टोनी आने वाले हैं, जो गाजर देख के आ रहे हैं, वो टोनी भी आए और यहाँ पे अपने प्लाट कमाएं और अपने बच्चे बाहर भेजें, मुल्क से बाहर भेजें, और बच्चों को बाहर भेज के जो है वो अपना पैसा बाहर सेटल करें, ठीक है। ये सारा का सारा हर कोई ये बात कर रहा है और यही चल रहा है इस वक्त। और आप लोगों को आईना दिखाएं तो आप लोगों को बुरा लग जाता है, आप लोगों को अगला बंदा गद्दार लगना शुरू हो जाता है। और भाई आपको अपने हालात ठीक करने पड़ेंगे। ये कब तक चलेगा ड्रामा? जरूरी नहीं है कि आपका रिसोर्सेज ठीक है, 33वां बड़ा मुल्क है आपका, रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से सिर्फ चौथे पांचवें नंबर के ऊपर आते हो, तो हिंदुस्तान भी आप ही तरह का मुल्क है। उन्होंने अपनी आईटी इंडस्ट्री डेवलप कर ली है, पैसा है भाई आईटी के अंदर, इस वक्त फ्यूचर आईटी है। आप अपनी मैन पावर को सिर्फ ट्रेन कर दो, जो इमरान खान करने जा रहा था, लेकिन आपने दरमियान में उंगलबाजी कर दी। आप लोग उंगल करने से बाज ही नहीं आते, और आप अमेरिका के साथ आप जो है वो लेटना चाहते हैं, और आप उनको बुगीमैन दिखा रहे हैं कि नहीं तो हम चाइना के साथ चले जाएंगे। इसी तरह आपकी मेंटालिटी है, इसी तरह आप काम चलाना चाहते हैं एडहॉक बेसिस पे। जिधर आप जाते हैं आप 2 साल की सोच लेके जाते हैं कि मैंने ये 2 साल अपने किस तरह पूरे करने हैं, 2 रिपोर्टें किस तरह आउटस्टैंडिंग लेनी है, मैंने अपना टाइम किस तरह टपाना है, अपनी वाह किस तरह करनी है, अपनी नौकरी किस तरह सीधी करनी है। बाकी जाए पाकिस्तान भाड़ में, लोग जाएं भाड़ में। यही चल रहा है बलोचिस्तान में, यही चल रहा है पाकिस्तान के ट्राइबल बेल्ट के अंदर। आप लोग अपने मुल्क के अंदर दुश्मन पैदा कर रहे हैं, इसी वजह से 1971 जो है वो तबाह हुआ था। खुदा का वास्ता है होश के नाखून ले लो, तुम लोग कब होश में आओगे? अल्लाह तुम लोगों को पूछे, अल्लाह तुम लोगों को पूछे, अल्लाह ने तुम लोगों को या तो हदायत दे या तबाह बर्बाद करे, हम तो यही कह सकते हैं। अजीज़ा ने मन, बहुत जल्द इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी दोबारा मुलाकात होगी। मोहसिन नकवी का मैंने आपको लगने से 3 दिन पहले बता दिया था कि डर्टी हैरी उसको लगाने लगा है। उसका मोहसिन नकवी का भी मैं पूरे का पूरा रिकॉर्ड अगला पिछला लेके आपको रात वाले व्लॉग में इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा कि ये है क्या चीज असल में। मुलाकात होती है इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह।